किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, एक अच्छी किताब मनुष्य का पूरा जीवन बदलने के लिए सक्षम होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों आज है 1 जनवरी 2022 और 1 जनवरी 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके भी है और अंत में हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वन महानिदेशक और विशेष सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वन महानिदेशक और विशेष सचिव किसे नियुक्त किए हैं? तो सीपी गोयल जी को नियुक्त किया गया है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं दोस्तों। तो सीपी गोयल जी को वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। कुछ प्रमुख हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में जानते हैं। राज्यसभा के लिए नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो प्रमोद चंद्र मोदी जी। वहीं हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव संजीव कौशल। ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ कौन है? नंदिता सिन्हा जी हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान जी को बनाया गया है। वहीं वित्त उद्योग विकास परिषद के सह अध्यक्ष कौन हैं? कमलेश गांधी जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उससे पहले प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का नाम परिवर्तित के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ये आदेश जारी कर दिया गया। सरकार की तरफ से यह भी तर्क दिया गया है कि नाम परिवर्तन करने से पर्यटन के क्षेत्र में भी वृद्धि की संभावना है। वहीं बुंदेलखंड इलाके में भी इसका लाभ देखने को मिल सकता है। अब हाल ही में बदले गए कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों के नाम की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में स्थित, इसका नाम क्या कर दिया गया है? गोंड रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम पर कर दिया गया है। वहीं हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम क्या कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश में जो स्थित है इंदौर में, तो टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वहीं मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन जो जोधपुर में स्थित है, इसका नाम कर दिया गया महेश नगर रेलवे स्टेशन। और मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बनारस कर दिया गया इसका नाम बदलकर। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। विश्व का पहला डुअल मोड वाहन किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जापान ने लॉन्च किया है डुअल मोड वाहन। चलिए इसके बारे में जानते हैं डिटेल से क्या है। जापान ने अपने शहर कायो में मिनी बस जैसे दिखने वाला पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है और यह वाहन सड़क पर सामान्य रबड़ के तारों पर चल सकता है, लेकिन इसके स्टील के पहिए जो इसके नीचे की ओर होते हैं, रेल की पटरी से टकराने पर नीचे उतर जाते हैं। ठीक है, अब विश्व में इसी प्रकार प्रमुख रूप से क्या हुए है उसके बारे में हाल ही में उसके बारे में जानते हैं हम। निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला यूरोपीय देश कौन बना? तो माल्टा देश बना है। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला देश तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात है। दुनिया का पहला एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया? तो हांगकांग के वैज्ञानिकों ने बनाया है। दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी किस देश में स्थापित की जाएगी? तो अल सल्वाडोर में की जाएगी। ठीक है, चलिए अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने सदस्य के रूप में किस नए देश को स्वीकार किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मिस्र ने। मिस्र अपने देशों की सदस्यों को बढ़ाता ही जा रहा है, इसी क्रम में मिस्र को भी शामिल कर लिया है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। 2021 में नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला मिस्र चौथा देश है। 2021 में चौथा देश है। इसके पहले 3 देश शामिल हो चुके। कौन कौन से? बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे, जो कि सितंबर 2021 में शामिल हुए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता विस्तार कार्यक्रम के तहत इन देशों को शामिल किया जा रहा है।
इससे आने वाले समय में न्यू डेवलपमेंट बैंक एक उभरती अर्थव्यवस्था का प्रमुख संस्थान बन सकेगा। ठीक है, चलिए अब हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना पहले नंबर पर रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना पहले नंबर पर रहा है। वहीं यह क्या है, यह योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, यह ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना को आधारित बुनियादी अवसंरचना को वितरित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2016 में की यही एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कैसी योजना है केंद्र प्रायोजित, जिसमें आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास भी शामिल होता है। अब टॉप 3 राज्य की बात करें तो कौन कौन है? एक तेलंगाना पहले नंबर पर, तमिलनाडु दूसरे पर और गुजरात है तीसरे नंबर पर। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है, ITBP के महानिदेशक संजय अरोड़ा को किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो अभी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के जो राजेंद्र कुमार थे वो रिटायर हुए हैं और उन्हीं के अब सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किसे? संजय अरोड़ा जी को। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ITBP के महानिदेशक संजय अरोड़ा को अतिरिक्त प्रभार सशस्त्र सीमा बल का दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल के कुमार राजेश चंद्र 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। कुमार राजेश चंद्र जनवरी 2019 में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का प्रभार संभाला था। अब सशस्त्र सीमा बल की बात आई है तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। स्थापना इसकी हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है और इसका मोटो क्या है? सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड है। चलिए अब 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका आंसर होगा संजू वर्मा ने लिखी है। अब इसके अर्थशास्त्री और भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा ने द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पिछले 2 वर्षों के विभिन्न उपलब्धियों को इसमें दर्शाया गया है। अब चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य के महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है महू और यहीं पर भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में महू में क्वांटम प्रयोगशाला स्थापना की है और इसकी स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की सहायता से की गई है। ठीक है, क्वांटम तकनीकी भारतीय सेना को अगली पीढ़ी की संचार प्रणाली बनाने में मदद करेगी। क्वांटम प्रयोगशाला महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्थापित किया गया है। ठीक है ना। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन बना? तो लक्ष्य हासिल करने वाला बुरहानपुर पहला जिला बना है। लगभग 8.5 लाख घरों को पानी की नल जल से जो कनेक्शन दिया जाता है इसने कंप्लीट कर लिया है और ज़िले में सभी लोगों को लगभग घर तक पानी पहुंच रहा है, तो इसने ये काम हासिल कर लिया है। अब इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर नल जल पहुंचाना है और यह घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी और तब से लागू है। अगर वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहाँ से लागू है ये जल जीवन मिशन? तो 10 फरवरी 2021 से सावेर झालरिया ग्राम इंदौर से शुरू हुआ है। सावेर से हमारे एक जन कौन है विधानसभा क्षेत्र से? तो तुलसी सिलावट जी हैं, ठीक है ना, जो कि जल संसाधन मंत्री भी हैं। चलिए अब हम कुछ प्रमुख प्रश्नों की मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख प्रश्नों की बात करते हैं दोस्तों। जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन बना? तो बुरहानपुर बना। वहीं मध्य प्रदेश जल संसाधन मंत्री कौन है? तुलसी सिलावट, जो कि सांभर विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं। केंद्र में जल संसाधन मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। वहीं गजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो बुरहानपुर को कहा जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को भारत के जल पुरुष के रूप में किसे कहा जाता है? भारत के जल पुरुष के रूप में तो ये कहा जाता है राजेंद्र सिंह जी को। ठीक। मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये ग्वालियर में किया गया। ठीक है दोस्तों। चलिए इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हम सीरीज़ लाते रहेंगे दोस्तों।
चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किसे बेंगलुरु में भारत रत्न इंदिरा गांधी स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शीतल शर्मा जी को सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है इन्हें सम्मानित, तो चलिए इसकी भी चर्चा हम करते हैं। बेंगलुरु में भारत रत्न इंदिरा गांधी स्वर्ण पदक पुरस्कार से शीतल शर्मा को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर शीतल शर्मा कहाँ से हैं, तो ये भोपाल जिले से हैं। यह पुरस्कार डॉक्टर शीतल शर्मा को शहर में जल स्रोतों को बचाने के कार्य करने के लिए दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अब हम प्रमुख प्रश्नों की बात फिर से करते हैं, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले कांस्टेबल, MPPSC अन्य एग्जामों के लिए बहुत जरूरी, साथ साथ भारत के भी अन्य एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों ये। देवी अहिल्याबाई सम्मान 2020 किसे मिला, तो मलिनी अवस्थी जी को मिला है। वहीं कबीर सम्मान 2020 किसे मिला, तो मनोज श्रीवास्तव जी को। ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरद जोशी सम्मान 2020 विजय मनोहर जी को मिला है। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का पहला रंगीन मछली बीज उत्पादन केंद्र कहाँ है, तो खरगोन जिले में है। वहीं मत्स्य उद्योग प्रशिक्षण केंद्र नौगांव छतरपुर में है। राज्य मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो राज्य मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना 2008 में हुई थी। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो जबलपुर है। वहीं नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से है। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसे नियुक्त किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने, तो अतुल कुमार गोयल बने हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में तीसरे भारतीय सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले तो मोहम्मद शमी बने हैं। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे मिला है, तो दानिश सिद्दीकी। इनकी मृत्यु अफगानिस्तान में हुई थी। पहली बार हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अर्थव्यवस्था 2022 में पहली बार कितने ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगी, तो 100 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगी। वहीं छठवां क्वेश्चन है, वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है, तो असम की बनी है। राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, तो असम में हुआ है। ठीक, चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा किस जिले में मांडू उत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो धार जिले में। मध्य प्रदेश के किस जिले में IIT इंदौर का प्रदेश का पहला सैटेलाइट कैंपस खोलेगा, तो इंदौर उज्जैन जिले में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आयोजित पेंटिंग प्रतिस्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता, तो सैफाली भरत माहेश्वरी जी ने जीता है। थैंक यू फ्रेंड्स, एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी अच्छे पोस्ट पे पदस्थ हों, आने वाला साल आपको बहुत अच्छा हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद।